नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं राजस्थान सीएचओ एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है 19 फरवरी को एग्ज़ाम हो गया था, लेकिन जैसे एग्ज़ाम हुआ अभ्यर्थी घर भी नहीं पहुंचे थे या फिर ऐसा कहें कि सेंटर से बाहर भी नहीं निकले थे पूरी तरीके से, और उनको तुरंत सूचना मिल गई थी कि पेपर जो है वो लीक हो गया, पेपर जो है वो आउट हो गया। पूरी जो बात है इस वीडियो में हम जानेंगे कहाँ से ये पूरी खबर हाथ लगी है, क्या कुछ इसका मैटर अभी वर्तमान में चल रहा है। ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सीएचओ के पेपर को लेकर काफ़ी लंबा संशय बना हुआ है, काफ़ी अभ्यर्थियों में चिंता है, काफ़ी अभ्यर्थियों में तनाव है, काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि जो अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, जो सीएचओ एग्ज़ाम पर ही एक प्रकार से ऐसा कहें कि टिके हुए थे कि हमें तो सीएचओ एग्ज़ाम कैसे भी करके पास करना है, अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, उन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ जो पेपर लीक करके खिलवाड़ हुआ है वो बहुत ही पीड़ादायक है। इससे मानसिक जो है वो तनाव भी उत्पन्न होता है अभ्यर्थियों के बीच में। अब क्या है पूरी कहानी, मैं आपको शुरुआत से ही बता देता हूँ। देखिए, राजस्थान जो सीएचओ का एग्ज़ाम है वो मैं पूरी कहानी आपको समझाने का, विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूँ। राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम होता है 19 फरवरी को, और जैसे ये 19 फरवरी को एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, 9 बजे वाली शिफ्ट जो है, ये जो एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होता है, एक सुनीता सेन नाम के अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम देकर जैसे ही बाहर निकलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और इसमें बैक लेकर चलता हूँ। सुनीता सेन नाम के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना मोबाइल वगैरह सब कुछ बाहर जमा करवा के और सेंटर पर एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। और जब वो एग्ज़ाम जो है वो 9 बजे का जो टाइमिंग है, और जब वो एग्ज़ाम अपना दे करके कंप्लीट करके बाहर आते हैं तो और अपना मोबाइल जो वो ऑन करते हैं, नेट ऑन करके उसमें व्हाट्सअप चेक करते हैं, तो व्हाट्सअप पर उनको 8:04 पर एक मैसेज आया हुआ मिलता है, और उस मैसेज में जो है कुछ प्रश्नों की सूची बनी हुई होती है। उस प्रश्नों की जब सूची को उस सीएचओ एग्ज़ाम के साथ मिलाया जाता है तो उनका दावा ये है कि 78% 78 जो प्रश्न हैं वो सेम टू सेम, सीएचओ एग्ज़ाम कुल मिलाकर 100 प्रश्न थे, और 100 प्रश्न में से 78 जो प्रश्न है वो कुल मिलाकर 78%, 78 क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, 78 है वो सेम टू सेम उस पेपर में छप कर आए हैं। और ऐसे हूबहू 78% छप कर आना, सीधा सा बात यही है कि पेपर तो कहीं से आउट हुआ है। और ये जो सुनीता सेन नाम के जो अभ्यर्थी हैं, इनके जो व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, जिस भी अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर से मैसेज आया था, उस अभ्यर्थी का जब मोबाइल नंबर बाद में चेक किया गया तो वो किसी विनोद नाम के अभ्यर्थी का है। जी हाँ, विनोद। और जब इस विनोद से पूछा गया तो यहाँ पर सूचना ये मिली कि इस विनोद नाम के अभ्यर्थी के पास किसी इंटरनेशनल नंबर से, जी हाँ, इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से उनके व्हाट्सएप पर जो पेपर आया था, जो प्रश्न उनके पास आए थे वो 7 बजे ही आ गए थे, 7 बजे। सुनीता सेन का दावा ये था कि 8 बजे उनके पास पहुंचा, लेकिन विनोद का ये कहना है कि उनके पास जो 7 बजे आ गया था। और उन्होंने जो क्या है, जब ये पेपर उनके पास आया, ये पेपर कहें या इंपॉर्टेंट प्रश्न कहें, कैसे भी हम इसको कह सकते हैं, इंटरनेशनल नंबर से जब उनके पास आया तो उन्होंने भी अपने ग्रुपों में इसको शेयर कर दिया। और कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास ऐसी सूचना मिलती है, पेपर शुरू होने से पहले जब ऐसी सूचना हमारे पास पहुंचती है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, तब तो हम ऐसा ही सोच सकते हैं, ऐसा ही सोचते हैं कि भाई ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब पेपर कंप्लीट होने के बाद इनको मिलाया गया तो 78 क्वेश्चन सेम टू सेम वहाँ पर देखने को मिले, 78 क्वेश्चन वहाँ पर ऐसे कैसे देखने को मिले। और विनोद का ये कहना है, विनोद जी का, कि भाई इंटरनेशनल नंबर से इनके पास ये पेपर आया है और 78% इसमें मिल रहे हैं। उन्होंने अपने आसपास के ग्रुपों में शेयर कर दिया था। अब ये जब पेपर 78% ऐसे मिल रहे हैं तो पेपर तो कन्फर्म है कि कहीं ना कहीं से ये आउट हुआ है, और काफ़ी अभ्यर्थी इस आउट की प्रक्रिया को लेकर परेशान है, चिंता में है, और अपनी जो तैयारी कर रहे हैं बेरोजगारों के साथ, जो भविष्य के साथ, पेपर यदि आउट रियल में यदि सच सामने आता है कि किसने आउट करवाया है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। पेपर आउट करके बेरोजगारों जो है उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है ये बंद होना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से ये खिलवाड़ हो रहा है बेरोजगारों के भविष्य के साथ। अब जो है बेरोजगार तंग आकर, चिंता में पड़कर, परेशान होकर मानसिक तनाव के भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से 2-2, 3-3 साल से तैयारी करते हैं, और जब लास्ट में पेपर देकर बाहर निकलते हैं उनको लगता है कि अपना पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। जब बाहर निकल कर देखते हैं, हालांकि पेपर बढ़िया होता है उनकी मेहनत की वजह से, लेकिन बाहर आते ही सूचना मिलती है कि पेपर रद्द हो जाता है, कहीं से लीक हो जाता है, किसी को कोई पेपर आउट कर देता है। तो ये जो पेपर आउट करने वाले जो माफिया जो बने हुए हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा जल्दी से जल्दी पकड़ कर देनी चाहिए। उपेंद्र यादव जो भाई साहब हैं, उन्होंने हरिप्रसाद शर्मा जी को भी ज्ञापन दिया है, और ये जो जानकारी है वो एसओजी को भी दे दी गई है, एसओजी टीम को, और वहाँ से इसकी जो जांच पड़ताल अब की जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन जो भी अपडेट होती है आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।